पहले इस इलाके में आ गई, फिर घर में घुस आएंगी, फिर जायदाद पर कब्जा कर लेंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन साजिशी औरतों को। यार मैं, अरे खाला अम्मा, हाँ। आप इसे कुछ समझाएं। अब वहम का तो कोई इलाज नहीं है ना। इसे तो मैं बाद में समझाऊंगी, मगर पहले तुम अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा दो कि हमारे एरिया में आने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि 24 घंटे वो हमारे घर में पाई जाए। यही तो मैं कह रही हूँ, उनका यहाँ आने का मकसद भी यही है। तुम तो बस अपनी बात पे ही अटकी रहना, मेरी ना सुनना। हेलो काशा, तुम भी जरा कम बोला करो। मैंने इसको रुखसत करने का इंतजाम कर लिया है। बहुत अच्छा अमीर रिश्ता ढूंढा है। अरे अम्मा, तुम्हारी बातें भी ना दुनिया से निराली हैं। कोई दौलतमंद भला इससे शादी क्यों करेगा? कोई आम सा घर देखो जहाँ ये रच बस सके, और चलता करो इस फसादन को। अरे ये बसे ना बसे हमारी बला से। एक दफा शादी हो गई ना, हमारे भी बारे न्यारे हो जाएंगे। हैं वाकई? अरे अम्मा, खुल के बताओ ना, कौन सा रिश्ता? इनाम मलिक, तुम जानती हो ना उसको? हाँ हाँ, वो सांप की शक्ल वाला शैतान सा आदमी। अरे काशफा, क्या कह रही हो तुम? वो इस घर का दामाद बनना चाह रहा है, अर्शिया से शादी करना चाह रहा है। अब इज्जत से नाम लेना उसका। अरे अम्मा, उस अंकल की तो इतनी बड़ी गाड़ी है। ये गाड़ी नहीं, गाड़ियां हैं। बहुत पैसे वाला है। अरे काशफा, अर्शिया की तो किस्मत खुल जाएगी, और साथ साथ तुम्हारी भी। अरे माँ हो तुम उसकी, सुतीली सही मगर माँ तो माँ होती है ना। हाय अम्मा, वो तो पहले ही किसी को खातिर में नहीं लाती। अमीर होने के बाद तो वो और ही मगरूर हो जाएगी। अरे है, बता तो रही हूँ, हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे। और इस वक्त तुम सिर्फ अपना फायदा सोचो। तुम अर्शिया से अपना रवैया ठीक करो, और मैं औसाफ को राजी करती हूँ। लड़के की उम्र देखकर जरा परेशान है वो। खैर, अब इनाम मलिक को आप लड़का तो ना कहें। है, मैंने तो तुम्हें कल इसीलिए नहीं बताया था कि मैं डर रही थी कहीं तुम जल के मामला खराब ना कर दो। शुक्र है मेरे एमाद की उस चुड़ैल से जान तो छूटी। काशा, अब रोड़े ना अटकाना। अरे नहीं अटकाती अम्मा, सभी का फायदा है ना इसमें। हाँ तो चल, इसी खुशी में कोई अच्छी सी चीज मंगवा के खिला दे मुझे। चल अम्मा, खिला देती हूँ। डॉक्टर साहब तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। चुपके चुपके रास्ता बनाकर आंखों के जरिए दिल में उतर गए। और मैं जो समझती थी कि मेरे दिल पर दस्तक देना नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ना दिल के कवाड़ी उखाड़ फेंकी। अब ना मैं उनको दिल के अंदर आने से रोक सकती हूँ, और ना ही बाहर जाने का कह सकती हूँ। या अल्लाह, मैं तो फंस गई। अरे तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। कोई काम था? काम क्या होना है, तुम दोनों मुझे नजर ना आओ ना तो मेरा दिल घबराने लगता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी कोई कीमती चीज गायब हो गई हो। अच्छा, और जो हम इतने दिनों के लिए पापा के घर रुकने गए थे तब कुछ नहीं हुआ आपको? हाँ, तो मैं जब भी तुम्हारे पापा के पास भेजा है ना, मजबूरी में भेजा है। और वैसे भी मैं तुम लोगों को तुम्हारे पापा से दूर नहीं करना चाहती। हम उन्हें छोड़े या ना छोड़े, उन्होंने तो हमें उसी रात छोड़ दिया था जिस रात वो काशफा बेगम को लेकर आए थे अपने घर। वो रात नहीं भूल सकती अम्मी मैं। बेटा, कुछ जख्म भरने वाले नहीं होते, लेकिन उन्हें खुला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। मरहम तो लगाना ही पड़ता है, और वक्त से अच्छा मरहम कोई है ही नहीं। इतना सारा वक्त गुजर गया है ना, हिम्मत करोगी तो बाकी का वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर मेरी बेटी ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी और मैके में मिला हर दुख भूल जाएगी।
आपको वाकई लगता है कि जिंदगी के हर गम को भुलाना इतना आसान होता है अम्मी? बेटा अगर आसान नहीं होता तो नामुमकिन भी नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा और कल हम अपने नए घर में होंगे इंशाल्लाह ताला। अम्मी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नए घर के लिए, पता है? इंशाल्लाह बहुत खुश रहेंगे हम। इंशाल्लाह। अच्छा बताए ना, हमारी सारी पैकिंग हो गई है ना? हाँ भाई हो गई है। चलो मैं ये बैग्स गाड़ी में रखता हूँ, तुम जल्दी से चाची और अर्शी को बुलाओ। ठीक है। मम्मा, अर्शी आ गए। सामान रखवाए गाड़ी में? हाँ हाँ सब रखवा चलो दिया। चलो अपने चलो कॉलेज भाई। का बैग सब रख लिया भाई, सब रख मम्मी, लिया आ जा। मम्मा। चले। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? अल्लाह हाफिज ही नहीं कुछ? सब रख लिया ना? हाँ शगुफा हम जा रहे हैं। हाँ खैर से जाएं। मुझे ना चाबियां दे दे। वो तो नहीं मिलेंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तो अपने कपड़े लेके जा रहे हैं, हमारा सारा सामान अंदर पोर्शन में रखा हुआ है। तो तुम लोग सिर्फ कपड़े ही लेकर आए थे? बाकी सारा सामान मेरे ससुर का था। आपके सर हमारे नाना भी तो थे, भूल गई क्या? और वैसे भी नाना ने अपनी जिंदगी में ये वाला पोर्शन अम्मी के नाम कर दिया था। आप तो अपने ही पोर्शन में रहती थी ना हर वक्त। आपने किया क्या? नाना की खिदमत तो उनकी जिंदगी में हमने की, आप तो कुछ नहीं करती थी। अर्शी चाबी दो। अम्मी चाबियां निकालो भाई। अम्मी देती हूँ। खामखा में गड़े मुर्दे उखेड़ने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी दो। देखती हूँ अम्मी, देख ले सामान ही ना आके पीछे हो जाए कहीं। ये लो शगुफा, चलो। थोड़ी तमीज सिखाएं से, ऐसी कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। दूसरे घर जाना है, ससुराल वाले सब कुछ बर्दाश्त नहीं करते। नहीं कर लेंगे, आपकी भी तो की है, मेरी भी कर लेंगे। और वैसे भी एक बात कान खोलकर सुन ले, हम यहाँ से आपसे डर कर नहीं, आपसे बच कर जा रहे हैं। हमारा पोर्शन है, हम कभी भी आ सकते हैं वापस। ये मत समझेगा कि हम भाग रहे हैं, ठीक है? अच्छा चलो 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 आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। अरे भाई उसकी कोई हेल्प करो, अकेला लगा हुआ है बेचारा। क्या हो गया अम्मी? मर्द है मर्द, मर्द तो ये काम कर लेते। अब मैं ये सारे बैग्स उठाते हुए अच्छी लगूंगी क्या? चलो तो फजूल बोलती हो तुम वैसे। चलो भाई मेरा काम तो हो गया, अब मैं भागूंगा ऑफिस। और सुनो, तुम भी कल से ऑफिस जाना शुरू करो, बहुत हो गया आराम। क्या हो गया यार? अभी घर लिया है, अभी थोड़ी सेटिंग करेंगे, थोड़ा काम है, अम्मी की हेल्प भी करानी है, 2-4 दिन का रेस्ट तो बनता है ना? सुन रही हो नूशी, अपनी मकार बहन की बातें? इतना भारी भारी सामान उठाकर मैं लाया हूँ और कमर इसकी टूट रही है। अब मैं जाऊंगा ऑफिस और ये यहाँ आराम करेगी। वेरी गुड, बहुत आला। गए हो ना अपनी नानी पे, बिल्कुल उनकी तरह। महीने में जाके एक छोटा सा काम करती है और जताती 100 दफा है। हाँ जिताऊंगा, क्यों ना जिताऊं, बल्कि शाम की चाय भी यहाँ पर पीऊंगा। चाची अब मैं जा रहा हूँ, बाजार से कोई सामान चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं बेटा, ये सब अर्शी और अनुशी कर लेंगी। बल्कि तुम ऑफिस से वापसी पर यहीं आ जाना, शाम की चाय इकट्ठे पियेंगे। वो डॉक्टर से आम को भी बुला लेंगे। डॉक्टर से आम तो एक दिन में ही परेशान होकर फरार हो गए। अर्शी ऐसा कुछ नहीं है, अरे हॉस्पिटल के 100 बखेड़े होते हैं, फोन कर देना उन्हें, शाम की चाय साथ पियेंगे। मैं कह दूंगी। अब देर नहीं हो रही, ऑफिस से जाना। अब वो, हाँ सॉरी। ड्रामा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चलो अब सूटकेस वगैरह खोलो। हाँ, चलो भाई आ जाओ, लगे काम पे। करें। हाँ अलमारियां तो सेट करनी पड़ेगी जी ना। जी अम्मी। या अल्लाह तेरा शुक्र है,